हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ। एंड ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कोर्स जो है ये आते हैं आपका आईबीसी कोड के अंदर में। एंड इसका रेगुलेटर जो है वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है। एंड ये जो कोर्स है ये बहुत ही ज़्यादा न्यू कोर्स है क्योंकि ये 2016 में ही इस्टेब्लिश हुआ था। एंड इसके अंदर में अभी ज़्यादा प्रोफेशनल है भी नहीं। इन टोटल देखा जाए तो अभी रफली अराउंड 5000 प्रोफेशनल के आसपास में होगा, तो इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप ये पूछेंगे कि ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स करते क्या है, तो ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज के अंडर में काम करते हैं। उन्हें असिस्ट करते हैं क्या चीज़ में, जितने भी इंसॉल्वेंट पर्सन्स होते हैं, लाइक इंडिविजुअल हो गए, फर्म हो गए, पार्टनरशिप फर्म हो गई, कंपनीज हो गई, एलएलपीज हो गई, तो ये सारे जितने भी इंसॉल्वेंट पर्सन्स होते हैं उनके डिसोल्यूशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है ये इंसॉल्वेंट पर्सन्स के बिहाफ में एक्ट करते हैं। इन द सेंस कि जब उन्हें अपॉइंट किया जाता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को, तो वो इंसॉल्वेंट पर्सन्स के बिजनेस को रन करके देखते हैं। अगर नहीं चला पाते हैं तो उनके जो एसेट्स है उनको सेल ऑफ कर देते हैं। तो देखा जाए तो ये जो आईपीज है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपके लिक्विडेशन में। एंड इसके अलावा जैसे कि बैंक्स का जो सेटलमेंट प्रोसेस होता है बैंक्रप्सी के टाइम में, तो उसको भी स्मूदन अप करने के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का रिक्वायरमेंट होता है। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होते हैं वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो उनसे क्या क्या हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, यानी कि नॉलेज बेसिस पे। तो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल से उम्मीद किया जाता है कि उसके पास में ये सारे चीज़ों की नॉलेज हो, यानी कि कंपनी मैटर्स की हो, टैक्सेशन, फाइनेंस, बैंकिंग, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की, फिर इसके अलावा नेगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए, इंसॉल्वेंसी लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, वैल्यूएशन की नॉलेज होनी चाहिए, कमर्शियल्स, बिजनेस एंड इसी तरीके के और भी बाकी तरीके की चीज़ों की नॉलेज होना एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल से हम लोग उम्मीद करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए करना क्या पड़ेगा। तो बेसिकली इसका जवाब एकदम सिंपल है। आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए बस आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। एंड ये जो एग्जाम है इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को लेकर सीरियस हैं, आप चाहते कि कम्युनिटी का पार्ट बन सके जहाँ पे और भी आपकी तरह एस्पायरिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के साथ में आप बात कर सके, तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। आप वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे में। एंड आप उसको ज्वाइन करके मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आपकी तरह और भी एस्पायरिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स मिलेंगे। हालांकि लिंक को क्लिक करने से पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। वीडियो खत्म हो जाता है उसके बाद में आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब आप मेरे से ये पूछेंगे कि चलो ठीक है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के बारे में पता तो चल गया, लेकिन मैं इस प्रोफेशन को ज्वाइन क्यों करूं, आखिर इसमें कमाई कितना है। तो मैं आपको इनकम अपॉर्चुनिटीज के बारे में इसमें बताता हूं। तो देखा जाए तो इसमें इनकम अपॉर्चुनिटी आपके पास में दोनों वेज में, लाइक वे ऑफ जॉब एंड वाई वे ऑफ प्रैक्टिस। तो आप जॉब भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर प्रैक्टिस में अगर आप जाते हैं तो देखा जाए तो आप चाहे तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन सकते हैं, लिक्विडेटर बन सकते हैं, बैंक्रप्सी ट्रस्टी बन सकते हैं। एंड प्रैक्टिस में जो मैंने अपने सीनियर से मैंने डिस्कस किया, तो मेरे जो सीनियर्स है वो मुझे बताया कि पर असाइनमेंट का वो 50,000 भी चार्ज करते हैं, 1 लाख 1.5 लाख भी चार्ज करते हैं। अपर लिमिट इसमें कुछ नहीं है। तो देखा जाए तो इसमें मिनिमम टू मिनिमम फीस आप 40 to 50,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर असाइनमेंट। एंड अगर मैं जॉब के बेसिस में अगर मैं बताऊं, तो जो मैंने रिसर्च की उसके बेसिस में मुझे पता चला है कि ऑन एन एवरेज 15 to 16 लाख पर एनम पे होता है। एंड अगर आप जॉब में भी जाए तो इसमें भी बहुत सारा जगह में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाइक एडवाइजरी फर्म हो गई, लॉ फर्म हो गई, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज है वहां अप्लाई कर सकते हैं, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रिक्वायरमेंट है। यहाँ तक कि ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारा है। एंड ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज क्यों है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का ये इंडिया में नया है, बल्कि फॉरेन कंट्रीज में पुराना है। तो फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा रिक्वायरमेंट है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की। एंड अगर आप IICA के थ्रू जाते हैं तो अभी तक का उनका रिकॉर्ड रहा है कि 100% प्लेसमेंट है। हालांकि उन्होंने कोई गारंटी नहीं दिया, लेकिन 100% प्लेसमेंट अभी तक हुआ है। एंड जो हाईएस्ट पैकेज अभी तक गया है वो 34 लाख पर एनम पैकेज गया हुआ है। एंड ऑन एन एवरेज 15 to 16 लाख पर एनम रहता ही है। एंड अब अगर आपको इनकम अपॉर्चुनिटी सुन के बहुत अच्छा लगा एंड आपको इच्छा है इस कोर्स को ज्वाइन करने का, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है भी कि नहीं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखा जाए तो इसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। एक हो गया लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन एंड दूसरा जो है वो है आपका PGIP, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर मैं लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन के बारे में अगर बात करूं, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्जाम को देने के लिए, कि आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा प्लस 15 ईयर्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस चाहिए, और कोई सी फील्ड में नहीं, मैनेजमेंट में ही। फिर इसके अलावा अगर आप CS, CS, CMA है
और आपके पास में 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस आप किसी भी फील्ड में हो सकता है, आपको चलेगा, मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो मैनेजमेंट फील्ड में हो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो भी चलेगा, कोई जॉब में आप थे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। एंड इसके अलावा अगर आप एडवोकेट है या LLB कर रखे हैं एंड आपके पास में 10 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा। इसके अलावा अगर आपने MBA कर रखा है तो आपको प्लस 10 ईयर्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे कि आपको ग्रेजुएट के केस में चाहिए था। तो अगर आप लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एंड अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको अच्छा नहीं लगा, मान लीजिए कि आपके पास में इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, आप 10-15 साल वेट नहीं करना चाहते हैं, आप जल्दी करना चाहते हैं, तो उसके लिए दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि आप PGIP ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम। एंड इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि आपका एज जो है वो 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि इसमें भी एक कैच है, इन द सेंस कि अगर आप ST है, SC है या PWD है तो आपका एज 33 भी चलेगा। एंड अगर आप OBC है तो आपका एज 31 तक भी चलेगा। एंड दूसरा क्राइटेरिया ये है कि क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे, यानी कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा ये सारी फील्ड्स में, लाइक कॉमर्स हो गए, बैंकिंग हो गई, मैनेजमेंट हो गई, इंसॉल्वेंसी होगी, तो ये सब में आपका एक्सपीरियंस मतलब कि आपके पास में क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या फिर आपके पास में CA, CS, CMA, BE, BTech ये सारे क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। एंड आपके जो मार्क्स है वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए एग्रीगेट में, तब आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकेंगे। हालांकि सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि अगर ये ऑप्शन है PGIP का जिसमें इतने सारे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन की तरफ जाऊंगा ही क्यों? तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे इन डिटेल्स। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं अब जर्नी के बारे में। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन रूट के बारे में, मतलब उसके जर्नी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ये रूट चूज करते हैं तो आपको सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर साइट में जाके, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहां पे जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। एंड आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, वहां पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फ्री है। हालांकि जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो वो एग्जाम देने के लिए आपको 5000 प्लस GST पे करना पड़ेगा। पहले 1500 प्लस GST था, लेकिन विद टाइम वो इंक्रीज होते होते आज के डेट पे 5000 प्लस GST है। मे बी इन फ्यूचर और थोड़ा सा बढ़ जाए। एंड जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में आपको एक प्राइमरी मेंबरशिप सीक करना पड़ता है एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी से, ठीक है। तो जैसे ही आपको प्राइमरी मेंबरशिप के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको उस समय एक कोर्स करना पड़ता है जिसे कहा जाता है प्रेक, यानी कि प्री रजिस्ट्रेशन एजुकेशनल कोर्स, ठीक है। वो आपको IPA से ही करना पड़ेगा। 50 आवर्स का कोर्स होता है जिसका कॉस्टिंग आपका 15,000 प्लस GST होता है रफली अराउंड, मे बी विद टाइम वो चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो आपका जैसे ही आपका ये जो एजुकेशनल कोर्स है 50 आवर्स का ये कंप्लीट हो जाता है तो आप फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ तक आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के लिए जाना चाहते हैं तो आपको फिर एक AFA लेना पड़ता है, ठीक है। यानी कि ये एक ऑथराइजेशन होता है जहाँ पे आप ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट लेते हैं, मतलब कि अगर आप असाइनमेंट लेके काम करना चाहते हैं तो आपको ये लेना पड़ेगा। एंड इसमें कैच क्या है कि अगर आपका एज 70 या उससे ज्यादा है तो आप फिर ये AFA के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका एज 70 है तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आप प्रैक्टिस में नहीं जा पाएंगे, आपके लिए ऑप्शन जॉब ही है, ठीक है। और अगर आप 70 से नीचे है तो आप ये AFA के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप असाइनमेंट लेके इंडिविजुअल बेसिस पे आप काम कर सके। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं PGIP रूट के बारे में, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम। हालांकि पहले ये GIP हुआ करता था, यानी कि ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम, लेकिन अब ये पोस्ट ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम हो गया है। एंड अगर आप ये परस्यू करना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस क्या है कि आपको सबसे पहले खुद को जाके रजिस्टर करना पड़ेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाके। एंड इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आपको यहाँ पे लेकिन फीस पे करना पड़ेगा, जैसे कि LIE के केस में आपको कुछ पे नहीं करना था, यहाँ पे आपको 3000 पे करना पड़ेगा। एंड जैसे ही आप पे करते हैं उसके बाद में आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जिसे कहा जाता है JIP-SET GIP CET एग्जामिनेशन। एंड ये एग्जाम में पास होने के बाद में आपको ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जैसे ही आपका ये ओवर होता है फिर आपको एनरोलमेंट के लिए बुलाया जाएगा, आपको मतलब कि इस कोर्स में एंट्री के लिए बुलाया जाएगा। एंड ये जो कोर्स है आपका 2 साल का कोर्स है। तो इसलिए जिन लोगों का एक्सपीरियंसेस कंप्लीट हो रखा है उन्हें तो बस एक एग्जाम देके एक 50 आवर्स का ट्रेनिंग कंप्लीट करके काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये रूट चूज करना है पोस्ट ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम, तो आपको 2 इयर्स रेसिडेंशियल कोर्स परस्यू करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि 1 साल आपका रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होता है, ठीक है। इसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, मतलब कि ट्रेनिंग टू द प्रैक्टिकल अप्रोच सिखाया जाता है। एंड इसके अलावा आपको
1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग करना पड़ता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ठीक है, तो आपको 2 साल का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। एंड कहानी यहाँ खत्म नहीं होता है। जैसे कि कहा जाता है कि टाइम इज मनी, तो वैसे ही इस तरीका से या तो आपको टाइम देना पड़ेगा या तो मनी देना पड़ेगा। या तो आप 10-15 साल का एक्सपीरियंस दीजिए यानी कि टाइम दीजिए, या तो मनी दीजिए। तो बेसिकली पीजीआईपी में आपको मनी बहुत देना पड़ता है, इन द सेंस कि इस प्रोग्राम को परस्यू करने का आपको टोटल कॉस्ट है आपका रफली अराउंड 13.5 लाख रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 9.64 लाख जो है वो आपका ट्यूशन फीस एंड अदर चार्जेस है। एंड 3.85 लाख जो देखा जाए वो आपका रेसिडेंशियल स्टे का जो आपका चार्जेस है वो सारा हो गया। तो इन टोटल आपका 13.5 लाख हो जाता है। एंड ये पेमेंट करने के बाद में आप ये प्रोग्राम को परस्यू करते हैं, उसके बाद में आप कंप्लीट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनते हैं। हालांकि एक और बात यह है कि अगर आप ये जो कोर्स का फीस है आप अगर इसको सुन के आप डर गए हैं, तो इसमें एक स्पेशल बेनिफिट ये है कि अगर आप पीजीआईपी को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप स्टूडेंट लोन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, तो आपको स्टूडेंट लोन भी मिल सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि अभी आप कोर्स फीस को सुन के आप डर जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास में स्टूडेंट लोन का भी ऑप्शन होगा। तो आप चाहे तो स्टूडेंट लोन लीजिए, आप कोर्स कंप्लीट कर लिया एंड उसके बाद में तो आपको 15 to 16 लाख का ऑन एन एवरेज पैकेज लग जाएगा, तो आप आराम से स्टूडेंट लोन भी चुका सकेंगे। चलिए, आपने अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जान लिया, अब आपको रूट भी पता है कि कैसे आपको कौन सा रूट के बेसिस में जाना है। लेकिन अब ये नहीं समझ में आया कि भाई पढ़ना क्या होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन जो है उसका सिलेबस के बारे में। तो इसका फेयरली बहुत सिंपल वे में मैं बताऊंगा, एक्चुअली मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आप सिलेबस को जाके चेकआउट कर सके। मैं एकदम ब्रीफ में बताऊंगा, इन द सेंस की जो इसमें आपको पढ़ना क्या पड़ता है, लाइक आपको आईबीसी कोड, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कोड है उसके बारे में, बिजनेस लॉज हो गए, जनरल लॉ हो गई, एंड इसी तरीके की कुछ और लॉज भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। एंड इसका जो मार्क्स होता है वो 30 मार्क्स होता है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो है आपका केस स्टडीज के लिए, जो कि होता है 70 मार्क्स का। तो इन टोटल आपका जो एग्जामिनेशन है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आपका केस स्टडीज के लिए ही है। एंड आपको और डिटेल में अगर सिलेबस को स्टडी करना है तो आप लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उसमें जाइए, चेक करिए कि और क्या क्या है सिलेबस में। हालांकि अगर आपको चाहिए तो आप सिलेबस के ऊपर में डिटेल वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर में एक डिटेल वीडियो भी बनाऊं। हालांकि अभी फॉर द टाइमिंग आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में प्रेस करके आप डायरेक्टली सिलेबस चेक कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर मैं पीजीआईपी के बारे में बताऊं तो वो भी बहुत लेंथी सिलेबस है, मैंने उसको इस वीडियो में कवर नहीं किया है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक में क्लिक करिए एंड सिलेबस को आप गो थ्रू कर लीजिए। तो अब आप लोगों ने एग्जाम का सिलेबस देख लिया ना, आप एग्जाम के लिए रेडी है। तो अब आप जानना चाहते हैं कि ये एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है, इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन के बारे में कि इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या और एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होता है। तो बेसिकली ये जो एग्जाम है इसके लिए आपको पहले 5000 प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। जैसे ही आप पे करते हैं तो उसके बाद में आप टाइम, डेट और जो एग्जाम सेंटर है वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, इसका कुछ ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इस पर्टिकुलर डे पे या इस पर्टिकुलर मंथ में एग्जाम होता है। आपको जब स्लॉट अवेलेबल होता है आप तब जाके एग्जाम दे सकते हैं। एंड ये जो एग्जाम होता है ये ऑनलाइन मैनर में कंडक्ट हुआ जाता है, 2 घंटा का ऑनलाइन एग्जाम होता है। 100 मार्क्स टोटल रहता है इसमें, जिसमें 30 मार्क्स जो है वो 1 मार्क्स क्वेश्चन होता है एंड जो 35 क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स क्वेश्चन होता है। ठीक है, एंड इसमें पास होने के लिए आपको 60 मार्क्स चाहिए। हालांकि इसमें एक कैच ये है कि अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो इसमें 25% नेगेटिव मार्किंग भी है। एंड इसके अलावा एक और कैच ये है कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो 2 महीना तक आप वापस से भी एग्जाम नहीं दे सकते। तो आप थोड़ा सा इंश्योर करिएगा कि आप पढ़ के दीजिएगा, क्योंकि अगर आप पढ़ के एग्जाम नहीं देते तो आप फिर फेल हो जाएंगे, तो आपको 2 महीना और वेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के आप इसको एग्जाम देंगे तो हाई चांसेस है कि आपका एक ही बार में क्लियर हो जाए, वरना आपको 2 महीना तो वेट करना ही पड़ेगा। एंड अब बात करते हैं पीजीआईपी एग्जामिनेशन के बारे में। तो इसमें भी आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का ही रहेगा। हालांकि इसका पेपर पैटर्न थोड़ा सा अलग रहता है इन द सेंस कि इसमें 85 मार्क्स का एमसीक्यूज है एंड हर मार्क 85 एमसीक्यूज ही होता है, 1 मार्क्स ईच। एंड 15 मार्क्स का जो है वो डिस्क्रिप्टिव आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो 5 क्वेश्चंस है आपके 15 मार्क्स के इन टोटल, यानी कि 3 मार्क्स ईच। तो ये आपको डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में आपको लिखना पड़ेगा एंड ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। एंड इसमें आपका 8 एरियाज ऑफ नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। एंड इसका जो सिलेबस है मैंने इसके बारे में कंप्लीटली मैंने बताया नहीं, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। एंड वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। एंड जो वेटेज है, वेटेज भी बहुत वेरी करता है, तो वो वेटेज के लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, तो आप वहां से जाके आप वेटेज चेक कर सकते हैं। वेटेज के लिए लाइक आपको प्रोस्पेक्टस में जाना पड़ेगा। अभी तो पर्टिकुलरली वो पेज नंबर 10 है, लेकिन इन फ्यूचर में भी वो चेंज हो सकता है, तो आप उस हिसाब से सर्च कर लीजिएगा, आपको प्रोस्पेक्टस में वेटेज मिल जाएगा। एंड सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि ये जो एग्जाम है इसको क्लियर करने से काम हो जाएगा।
हालांकि एक और चीज़ है कि इसका जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स का है, ठीक है। तो नॉर्मली जो लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन था उसका 120 मिनट्स था, इसका 90 मिनट्स है। एंड इसमें ये एक चीज़ है कि एग्जाम क्लियर करने से भी सिर्फ काम नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी भी होता है। इन द सेंस कि सिर्फ 52 सीट्स ही अवेलेबल होता है क्वालिटी पर्पस के लिए, एंड वो रिजर्वेशन बेसिस पे डिसाइड होता है कि किसको किसको किस हिसाब से सीट्स मिलेगा। तो वो भी आपका प्रोस्पेक्टस में मौजूद है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी पर्टिकुलरली जो पेज है वो पेज नंबर 12 है, तो आप वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। एंड इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोचिंग चाहिए तो उसका डिटेल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हालांकि मैं अभी कोई भी कोचिंग प्रोवाइड कर नहीं रहा हूँ, हालांकि इन फ्यूचर में भी अगर मैं इसके लिए कोचिंग प्रोवाइड करूंगा तो उसका डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, या फिर अगर मैं किसी और टीचर को रेकमेंड कर रहा हूँ तो उसका भी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करते रहिएगा कोचिंग डिटेल्स के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करिएगा ताकि उन्हें करियर में कुछ क्लैरिटी मिले। इसके अलावा मैंने इस चैनल में और भी बहुत सारे कोर्सेज से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई हैं इन डिटेल, तो आप वो सारे कोर्सेज के वीडियोस भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।